आज मसाला किचन में बन रही है वो रेसिपी जो जगन्नाथ मंदिर में भोग लगाई जाती है। ये है उड़ीसा की प्रसिद्ध सी मिठाई जो कम सामान में बहुत ही इंस्टेंट बनती है। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। ये मिठाई देखिए, थोड़ी थोड़ी ये रसमलाई की तरह लगती है। वैसे अगर इसको बिना दूध के बनाएंगे चाशनी में तो ये गुलाब जामुन की तरह भी लगती है, लेकिन ये बहुत ही अलग मिठाई है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में आप आधा लीटर दूध रख दीजिए। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध रखा है जिसे मुझे गाढ़ा करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है तो आप इसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं सिंपल सा आधा किलो दूध ले रही हूँ जिसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच चीनी। वैसे मीठा आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ। यदि केसर नहीं है तब भी चलेगा, आप सिर्फ इलायची पाउडर डाल दीजिए और इसे गाढ़ा होने दीजिए। कम से कम इसे आधा होने दीजिए। लीजिए, दूध बहुत ही गाढ़ा हो गया है। मैंने कोई मिल्क पाउडर, कोई कंडेंस मिल्क नहीं डाला है और दूध बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसा ही दूध मुझे चाहिए। इसे हटा देते हैं, थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं। तब तक हम रसबली की तैयारी कर लेते हैं। रसबली बनाने के लिए आप चाहें तो ताज़ा छेना बना सकते हैं, पर छेना बनाने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, तो इसलिए आप डायरेक्ट पनीर ही ले लीजिए। यहाँ मैंने लिया है 125 ग्राम पनीर। अगर आप दूध से फाड़ेंगे तो कम से कम 500 से 600 ग्राम दूध ले लीजिए और उसे फाड़कर उसका छेना बना लीजिए। मैं ये बना रही हूँ रसबली, जो प्रसाद के रूप में उड़ीसा में बनती है। क्या आपने कभी ये प्रसाद खाया है? अगर खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस पनीर को मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं इसे बनाने में। ये खास तौर से उड़ीसा में प्रसाद के तौर पर बहुत ज़्यादा फेमस है। मिट्टी के सकोरों में ये मिठाई सर्व की जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। लीजिए, पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया। अब इसमें मैं डालूंगी 1.5 चम्मच 1.5 टीस्पून बारीक सूजी। सूजी यदि बारीक नहीं है तो आप उसे ग्राइंड कर लीजिए। और 1.5 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये छोटा चम्मच है। 1.5 टीस्पून आटा, 1.5 टीस्पून सूजी डालकर हम इसे सबको मैश कर देंगे। आप इसे हथेली से मैश कर सकते हैं या इस तरीके से जैसे मैं मैश कर रही हूँ इस तरीके से मैश कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैं पैन में ऑयल डाल रही हूँ। आप घी से भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए, एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा डो ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके रसमलाई की तरह टिक्कियाँ बनानी हैं, फ्लैट टिक्की। तो आप अपने हिसाब से बनाइए। इसमें से आप बड़ी बना सकते हैं, छोटी छोटी भी बना सकते हैं। मैं इसमें कट लगा देती हूँ। ये कभी भी ऑयल में, घी में बिखरती नहीं है। जो हमने आटा और सूजी डाला है उसकी वजह से उसे बाइंडिंग मिल जाती है। अगर आप कोई दूसरा आटा पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि आटा सूजी घर में इजीली होता है तो मैंने वही यूज़ किया है। ये साइज़ देखिए, और ये थोड़ी बड़ी साइज़ है। आपको जो साइज़ पसंद हो आप उस हिसाब से बनाइए। ऐसा गोल गोल करने से सामने चारों तरफ क्रैक्स नहीं आते हैं और बहुत ही बढ़िया ये बन जाती हैं। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियों को बना के रख लेती हूँ। अब बारी आती है इसे हमें फ्राई करने की। तो इसे जब हम फ्राई करेंगे, इसकी जो फ्लेम है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, पर बहुत स्लो भी नहीं चाहिए, मीडियम फ्लेम चाहिए। मैं छोटा सा टुकड़ा इसमें डालकर देख लेती हूँ। बिखरता है तो इसका मतलब इसमें थोड़ी बाइंडिंग की चीज़ और चाहिए,
पर वैसे जब आप बना रहे थे तो कोशिश कीजिए पनीर को काफ़ी देर पानी से निकाल के रखिए, जिससे आपको बाइंडिंग की भी चीज़ें बहुत कम डालनी पड़ेंगी। इसे सर्दियों में, ठंडों में आप गर्मा गर्म खा सकते हैं और गर्मियों में इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं। अब इसी तरीके से ये फ्राई होने दीजिए, इसे बार बार ना चलाएं। बहुत ही सुपर सॉफ्ट होती हैं, पनीर की होती है, तो ये टूट न जाए, इसे बहुत ही ध्यान से पलटा दें। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे इसे पलटा दीजिए। मैंने इसे बनाते टाइम आटा और सूजी यूज़ किया है। आप इसे बनाते टाइम क्या यूज़ करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। गोल्डन कलर की होने दीजिए और इन्हें निकालते जाइए। बहुत ही कम ऑयल में ये सिककर तैयार हो जाती हैं। अब देखिए ये वही दूध है जिसे हमने गाढ़ा करके रखा था। इसे मैंने वापस गैस पे रख दिया है और कई जगह ये चाशनी में भी मिलती हैं। जो हमने दूध का काम किया ऐसा आपको चाशनी कर सकते हो, चाशनी में भी ये डाल सकते हैं। रसबली चाशनी वाली भी मिलती हैं, पर मैंने दूध से बनाई है तो दूध में अभी ये डालनी है और दूध की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। इसे 2-3 मिनट तक हमें दूध में भी पकाना होगा। इस तरीके से ये देखिए, जब ये दूध में पकेगी तो अंदर तक दूध से रसीली बन जाएंगी। कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला है, बस धीरे धीरे स्लो गैस पर ढककर इसे पका लें तो जिससे अंदर तक दूध से भरी हुई बन जाए। इसका नाम है रसबली। लीजिए हो गए 2-3 मिनट, मैं इसे निकाल लेती हूँ। अगर आपको गर्मा गर्म सर्व करनी है तो इस तरीके से सर्व कीजिए। दूध भी अच्छा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए, और जैसे जैसे आप इसे रखेंगे और दूध गाढ़ा होता जाएगा। इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डाल रही हूँ। लीजिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। इसे मैंने अभी अभी निकाला है। इसे आप जितनी देर रखेंगे दूध के अंदर उतनी ही ये बहुत ही रसीली बनती जाएंगी, बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। इसे मैंने भी उसी तरीके से मिट्टी के सकोरे में डाली है, वर्क से सजाया है, जो खास उड़ीसा में इसी तरीके से सर्व की जाती है। तो इस तरीके से इसे बनाएं, इंजॉय करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये रसमलाई गुलाब जामुन से मिलता जुलता ज़रूर है, लेकिन इसकी रेसिपी बिल्कुल ही अलग है। गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते हैं, रसमलाई कैसे बनाई जाती है, मैंने कई सारे वीडियो डाल रखे हैं। सबकी मैं लिंक डाल दूंगी कि कैसे बनाई जाती है रसमलाई आसानी से। उसे आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत इंजॉय कर सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न करें।